आज का एक बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, क्या इसी हफ्ते आईनी तरमीम पास हो जाएगी? क्या हमारे हुक्मरान जो इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम में मसरूफ हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 12 ममालिक के रहनुमा और सरबरा यहाँ मौजूद हैं, ऐसे में क्या आईनी तरमीम भी इसी हफ्ते आ जाएगी? इतना जल्दी परफॉर्म क्या हमारी हुकूमत पार्लियामेंट मुकन्ना कर सकती है? और अगर कर रही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? क्या वजूहात है? डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कादर खान मंदोखेल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, माहिर कानून भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मंदोखेल साहब, आज हमने देखा कि मौलाना साहब की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, जिसके बाद शाजिया मरी साहिबा ने बाहर आके इशारतन ये भी कहा कि अब आप मिठाई खा सकते हैं, बर्फ तकरीबन पिघल गई है। मौलाना साहब की कल नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है। बिलावल साहब आईनी अदालत के क़याम के लिए बज़िद हैं और समझते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा रही है, अग्रीड। लेकिन जो एक सवाल एक आम आदमी पूछना चाहता है कि जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सिलेक्शन होता है कि 4 बड़े नाम आते हैं और फिर हुक्मरान चूज करते हैं कि किसको सिलेक्ट किया जाए, अगर उसी तरीके से चीफ जस्टिस का भी सिलेक्शन होगा तो क्या इससे हमारे अदलिया में बेहतरी आएगी? उस अदलिया में जिसको ऑलरेडी लोग सियासी कह रहे हैं, फिर तो वो और सियासी हो जाएगी। योर व्यूज ऑन इट मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। मैं तो बुनियादी तौर पे इन जजेस की अपॉइंटमेंट के खिलाफ था और हूं, और प्रैक्टिकल ये 2021 की इमरान खान साहब की असम्बली हुकूमत में मैंने बिल जमा किए कि ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, ये चाचे मामे भांजे भतीजे चैम्बर के लोगों को, खुशामदी लोगों को अपॉइंट करना, ये बेसिकली जुडिशल सिस्टम के खिलाफ है। इसी वजह से हमारा मुल्क दुनिया में 141 नंबर पे है। और मैंने हवाला ये दिया कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल जबान पूछते हो, डोमिसाइल पूछते हो, और एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट लेते हो, जबकि आप लोअर जुडिशरी में भी यही प्रैक्टिस है कि आप उसकी इंटरव्यू लेते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने उन दिनों में भी ये बात की कि हमसे इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेलिंग करके, और अब मैं समझ लो एक लिहाज से गन पॉइंट पे कि मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा अगर जजेस की अपॉइंटमेंट आप हमारे हाथ में नहीं देंगे। पहली बात तो एक बुनियादी सवाल है, एक बुनियादी मुतालबा है पीपल्स पार्टी का, जो पाकिस्तान का कोई शहरी इसे इनकार नहीं कर सकते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह कि आईनी अदालतों का जहां बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में मुआहिदा हुआ था मिसाक की जमहूरियत के नाम से, उन्हीं पे इमरान खान साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब की तोसी के दस्तखत मौजूद है। और हमारे हर इलेक्शन में 2007 से लेके और पिछले 2024 के इलेक्शन तक हमारा मंशूर का हिस्सा रहा है आईनी अदालत। आज बहुत सारे लोग जो बात घुमाने के लिए कहते आईनी बेंच बना लो, तो कम से कम इस बात पे तो आ गए ना कि एक आईनी अदालत या बेंच अलग होना चाहिए। लेकिन ये लोग कहां थे उस वक्त जो पिछले कई सालों से हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? और बिलावल भुट्टो साहब ये फरमाते हैं कि हम बीबी शहीद का जो एक मिशन था उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं, और उसमें एतराज किसने कहा? आप मुझे बताओ। बेसिकली बुनियादी तौर पे हमारे ये 2 मुतालबात है, हमारे 2 नुक्ते हैं जिसके लिए बिलावल भुट्टो साहब सिंध हाईकोर्ट बार से भी खिताब किए है, बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी खिताब किए है, एनजीओ से भी हमारे रहनुमा मिल रहे हैं, और मुख्तलिफ टॉक शो में भी हम सवालात के जवाब दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब ये कहते हैं कि नीचे ये 25 अक्टूबर की बात कर ले, ये 25 अक्टूबर हमारे लिए अहम नहीं है। वो इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं अक्टूबर आने दो, हमारा चीफ जस्टिस आएगा। इससे पहले भी उसने कहा कि हमारे चीफ जस्टिस आने दो, हमारा इलेक्शन कमिश्नर आने दो। तो ये सारी जो ख्वाहिशात मुतालबात ये इमरान खान के खुद पैदा करते हैं, और जो इनको हमें शक की नजर से देख रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वक्त की जरूरत है। और मौलाना साहब के बारे में मैं पहले दिन से मेरे जितने भी टीवी टॉक शोज है वो आप देख लें, मैंने हमेशा कहा कि मौलाना साहब इमरान खान साहब के साथ एहतियात कर ही नहीं सकता है। उसकी वजह ये कि जमहूरियत का पहले से कराची सिंध में कोई सीट नहीं था, पंजाब में कोई सीट नहीं था, बलूचिस्तान में माजी से ज्यादा वो सीटें ले चुके हैं। मेरे आबाई इलाके जोब से, मेरे गांव का जो एक फर्द है वो जमहूरियत से जो एमपीए बना है 35 साल बाद। मौलाना फजल रहमान साहब खुद डियान खान का सीट उससे छीना गया है, और पिशावर की सीट उससे छीने गए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब को माजी से ज्यादा जो है ना बलूचिस्तान में ज्यादा सीटें मिली है। तो उस वक्त मैं और मौलाना साहब कह चुका है कि बेनिफिशियरी मेरे इलेक्शन के या मेरे सीटों का वो पीटीआई है, दांदली पुख्तनख्वा में भी हुई है।
तो अब मुझे बता दो कि अगर ये दोनों पार्टी एहतियात करेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ, कल तक गाली गलोच से जो नवाज रहते हैं आजकल बगलगीर हो चुके हैं, लेकिन आगे ये मुद्दा क्या उनके पास लड़ने का। तो मुझे पहले दिन से ये उम्मीद थी, आपने शाजिया मरी साहबा की बात की, बिल्कुल हमें तो पहले दिन से इस बात का यकीन था कि मौलाना साहब का जो दाल गलेगा वो हमारे साथ ही गलेगा, किसी और के साथ नहीं गल। आप मुहावरतन अल्फाज में कह रहा हूँ। लेकिन मौलाना साहब बार बार कह रहे हैं सर पीटीआई को साथ लेके चलें, कंसेंसस क्रिएट करें, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए बिल्कुल मौलाना साहब की बात दुरुस्त है, और उस बात से हमें कब इनकार है पहले ये बताओ। आपको पता है यही सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से किया, उसने कहा बिल्कुल हम पीटीआई से बात करने को तैयार है। और फिर अगले दिन ही अली मोहम्मद खान साहब जो पीटीआई के एमएनए है, उसने कहा हम उस वक्त तक बात करने को तैयार नहीं जब तक खान को बाहर नहीं निकालेंगे। उनके साल में अगर कोई आईनी तरमीम ये भी हो कि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत मुल्क है जो कि है, वो ये कहेंगे नहीं जी पहले आप खान को रिहा कर दो। और फिर ये जो अब जमीयत के साथ इनकी बातचीत चल रही है, किस बात पे चल रही है? जमीयत तो कह रहे हैं कि आप अपना जो आईनी जो प्रपोज्ड आपके अमेंडमेंट्स है वो दे दें, हम चेक कर लेते हैं। आज तक दे नहीं है, तो वो जमीयत से मुज़ाकरात किस चीज से कर रहा है। तो दूसरी बात ये कि मैं न मानू वाली पॉलिसी न चलेगी, न कोई चलने देगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि वजीरिस्तान के सीट, मैं बार बार ये कहता हूं, वजीरिस्तान का सीट पीटीआई को कभी जिंदगी में न मिल सकती न है। वहां मजबूत, वहां पे अली वजीर या मोहसन दावड़ जो कैंडिडेट है उनको हरा के वो पीटीआई को सीटें दी गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मौलाना साहब का जो सिक्का जमेगा तो हमारा साथ ही जमेगा, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि हम जमहूरी उसूलों के ऊपर बात करते हैं और यकीनन अगले को भी सुनते हैं। और फिर भी पीटीआई से हम आज भी बात करने के, मैं अदना सरुकन के से कह रहा हूं, पीटीआई से आज भी हम बात करने को तैयार है। और आपको मैं याद भी दिला दूं, मैं सिर्फ आज बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा करते हैं, जहां आरटीआई सिस्टम बिठा के जनरल फेस गैंग नेटवर्क ने पीटीआई को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जवाब में क्या मिला? गाली गलौज। फिर अभी मौजूदा इलेक्शन के बाद जब सदारती रेफरेंस है, तब वो मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीटीआई से बात करते हैं। हमने हमेशा जो ना सियासी लोग हैं, हम डायलॉग को तरजीह देते हैं। कट्टर से कट्टर दुश्मन हमारा इंडिया है। आज भी हम ये कहते हैं कि इंडिया से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, आज भी कहते हैं किसी और मुल्क से भी हमारे मुज़ाकरात होना चाहिए। हम इस चीज के हामी है, हम मुज़ाकरात से और टेबल टॉप से भागने वाले नहीं है, ना हमने आसमान सर पे उठाया है। हमारी इन्हीं अदालतों ने हमारी शहीद भुट्टो साहब को झूठे मुकदमे में हमसे अलग किए, इन्हीं अदालतों ने बीबी शहीद के कातिलों को रिहा कर दे, इन्हीं अदालतों ने 45 साल बाद जो फैसला दिए वो भी अधूरा दिया, उसमें भी खुश है कि जो सही है। तो मैं समझ रहा हूँ हमें बड़े गिले है, और इमरान खान अपनी पसंद की अदालतें मांग रहे। और आपको हवाला दे दूं, यानी जब हमजा शहबाज से जो इलेक्शन हुकूमत गिराना था, तो यही भुट्टो साहब के आइन का 63A का सदारती रेफरेंस आता है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी की तशरीह करता है। यानी एक शख्स चोरी करता है, वो कहते हैं चोरी किए कहने से पहले मैं आपको नायल करता हूं। हमारा ये कहना है कि जो शख्स वोट डालेगा वो नायल जरूर होगा, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो उसको चोरी को हम मानने को तैयार नहीं है और कहते हैं नायल भी होगा। मंदोखेल साहब, यानी आपकी बातों से जो मैंने एक रिजल्ट अखज किया है, मैं चाहूंगा कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब बेसिकली जो जल्दबाजी हो रही है आईनी तरमीम में, इसलिए नहीं हो रही है कि काजी फायद ईसा साहब जा रहे हैं, ये इसलिए हो रही है कि मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, जिनको इमरान खान शायद अपना जज समझते हैं, अपना चीफ जस्टिस समझते हैं और उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं उनसे, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बने। एम आई राइट सर? देखिए वो आपकी मर्जी है, आप जो भी उसका तशरीह निकाले, लेकिन मैं आपको मंसूर अली शाह साहब के बारे में भी खिदमत अर्ज करूं जी। मंसूर अली शाह साहब ने अपनी फैसलों से साबित की है कि वो पीटीआई का हमदर्द है। मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में जो 8-5 के हिसाब से जो फैसला हुआ, वो अपने ब्रदर जो जजेस हैं उनके बारे में तज़ीक आमीज कलमात का है, उनके बारे में कहा कि उन्होंने आइन से तजावज कर दिया। सर उन जजों ने कहा था कि फैसले पे अमल ही ना करना। ना 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 ना, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। इस वजह से सही कहा है कि उन्होंने ये कहा कि आइन का आर्टिकल, यानी 2 जजेस ने ये बात की है कि आइन का आर्टिकल 51 सब क्लास 6E में लिखा हुआ है कि जो आजाद उम्मीदवार है वो अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहे 3 दिनों के पार्ट टाइम में। मंसूर अली शाह साहब और इनकी बेंच 7 रुकनी जो लोग है जजेस है, वो ये कहते हैं कि 15 दिन, वो भी वर्किंग डेज, वो भी हफ्ता इतवार अगर मिला के तो 19 दिन बन जाए। ये इख्तियार किसने दिया इनको? आइन का गाही वो चेंज नहीं कर सकता है।
मिसाल के तौर पे आपके सामने गिलास पड़ा हुआ है, मैं कहूंगी ये गिलास नहीं, ये जग है, तो कोर्ट को ये इख्तियार है कि इसका फैसला करे कि ये जग है या गिलास है। इसके ऊपर ढक्कन रखने का भी मजाज नहीं है, इसको टेबल से हटाने का भी मजाज नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया कि 15 दिन का टाइम दे दो, और फिर 15 दिन की टाइम उन जजेस के बारे में आपने ये कहा कि वो पीटीआई की 80 अरकान को धमकी है। पीटीआई कहां से आ गई है? झगड़ा तल्ला जितोई का और पादर मंदोखेल का चल रहा है, और जाके जमीन जाके किसी और प्रोड्यूसर को दे दे, ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ तो हमने कभी नहीं देखा। उसको भी छोड़िए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी चीफ जस्टिस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को इनकार कर दिया, मैं नहीं बैठूंगा। न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपनी चीफ जस्टिस से वजाहत मांगी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला, उसकी वजाहत करो। सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान का, उनकी ऑर्डिनेंस जो वज़ीर आज़म के एडवाइस पे जो होता है, मैं उसको नहीं मानता हूं। इसको पहले फुल बेंच के सामने रखो, वो फैसला करे। वो भाई ये फरमाइशें थोड़ी चलती है, ये कानून है, इंसाफ है। इस वजह से हम दुनिया में 141 नंबर पे है। आप माजी का अगर आप देख ले, इफ्तिखार शादी ने जो ड्रामे किए, 2 बोतल शराब के ऊपर जो उसने 100 मूठे ली थी, वो आपके सामने। जस्टिस गुलजार एक अनोखा जज आ गया, इसका नेस्ला टावर के बराबर में घर था, और उसको बचाने के लिए या उसके साथ के नेस्ला टावर जो ओवरसीज पाकिस्तानी ने जमा पूंजी इकट्ठे करके अपने लिए घर अपार्टमेंट खरीदा, वो आंसू से रोते हुए, आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, एक माजूर शख्स भी देर पर रोता हो गया कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगा। आपको बताया जस्टिस गुलजार ने क्या ऑर्डर किया? इस प्लाजे को बम से उड़ा दो, किसी लेबर की हथौड़े का इंतजार भी नहीं करता, बकायदा प्रैक्टिकली डॉन और जंग कराची में इश्तिहार है। उसके बाद कि मैं बचपन में यहां गुजर आता था, यहां बंगले थे, कोई अकलमंद आदमी उसको बता दे कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मंदोखेल साहब, आपकी सारी बातों से मंदोखेल साहब, आपकी सारी बातों से इत्तेफाक 100%, लेकिन क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि इस आईनी तरमीम के बाद ये दोबारा नहीं होगा? क्या दोबारा नहीं होगा? ये सब कुछ जो माजी में खिलवाड़ होता रहा है ऐसे जजों के हाथों पाकिस्तान का। मैं आप ये बताओ कि एमजा शहबाज को निकालने के लिए इमरान खान के उस बेंच का कोई सवाल नहीं कर सकते कि आपने 18वीं तरमीम या 73वीं 1973 की मुतफक्का आइन भुट्टो साहब का, उसमें आप रद्द-बदल कैसे कर सकते हो? आप सिर्फ हमजा शहबाज की हुकूमत को गिराने के लिए इमरान खान के साथ क्या कर सकते हो? ये नहीं है। हमने 77 साल तारीख में देखा कि एक सजायाफ्ता शख्स को जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट से खिताब करते हुए देखा है। अब ये बताइए, आपको हवाले दे दूं, आप सर पकड़ के ले जाएंगे। आपको बताया यहाँ कराची में अब्बासी शहीद में एक बच्ची पैदा हुई है, बदल गई, 24 साल केस चलता रहा, और फिर जज ने कहा कि चूंकि आप बच्ची बालिग हो चुकी है, डीएनए टेस्ट के मुताबिक बच्ची की असल वारिस की है। नहीं, एक शख्स को 28 साल बाद पहली मरतबा अदालत में पेश किया, उसको भी छोड़िए। एक सिविल सूट मेरे पास अभी ये है 1986 से चल रहा है और अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, और फिर उसको भी छोड़िए। जो अभी मौजूदा इलेक्शन जो हुआ NA 242 जहां मुस्तफा कमाल को दांदी के जरिए बेटे हमारी पिटिशन चल रही है, तो मैंने जस्टिस जो सिंध हाईकोर्ट का है उनको मैंने बोला कि जनाब मैं उस कानून का हिस्सा था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कमेटी का, हमने तो ये कानून पास किया कि 6 महीने के अंदर आपने फैसला करना है, आपका तो केस अभी शुरू नहीं है। तो पता है जस्टिस साहब ने जवाब मुझे क्या दिया है? बोला फिर आप मेरे चीफ जस्टिस से कह दे कि मुझे हर कोई केस नहीं दे, सिर्फ यही दे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाइश है कि अगर आप जजेस के ऊपर इतना लोड डालेंगे, कल मेरे केस से कोर्ट में लगा था 85 केस लगे हुए थे, ऐसे एक सेकंड के अंदर चला रहा था जज साहब, क्या करे, उसकी मजबूरी है।